करके उसमें कोई न कोई नवाचार करेंगे। पूरी अगले 100 दिन की योजना बनाएंगे। उसके बाद में जिसमें जो भी संभावना होगी। जोराराम जी, आप मारवाड़ से आते हैं, ऊँटों की भी संख्या लगातार कम होती जा रही है, उसके भी कोई प्रयास होंगे? ऊँटों की संख्या भाई वही है, जो पशुपालकों के प्रति नहीं, लोगों का जो रुझान है पशुओं के प्रति कम होता जा रहा है। पहले ऊँटों की जरूरत होती थी और लोग ऊँट को पालते थे। आजकल रेगिस्तान में भी संसाधन बहुत बढ़ गए, इसलिए ऊँटों की बात जरूरत कम होती है, इसलिए लोगों का रुझान कम हो गया। अब बैल को ले तो अपन बैल, पहले हर घर में बैल होता था, गाय होती थी और बैल से खेती होती थी। अब जैसे सारे संसाधन बढ़ गए, संसाधन बढ़ने से जैसे ट्रैक्टर है, दूसरे संसाधन खेती के लिए भी दूसरे बढ़ गए, तो उस कारण से बैल की जरूरत नहीं महसूस नहीं होती। आज जैसे गाय के साथ में नंदी होते हैं तो नंदी की भी जरूरत कहीं नहीं होती। तो इस तरह से जो आवश्यकता होती है ना, मनुष्य की जब आवश्यकता होती है तो उसका उपयोग किया जाता है। अब धीरे धीरे उनकी आवश्यकता कम हुई, इसलिए पशुपालक है जो उनके प्रति उनका रुझान कम होता जा रहा है। लेकिन ये जो जितना भी पशु है, इनके संरक्षण की हम लोगों को जरूरत है और इनको बचाने की भी जरूरत है। देवस्थान विभाग भी आपके पास है, मंदिरों की स्थिति कई जर्जर है, कई जगह पूजा अर्चना समय पे नहीं हो रही है, किस तरह वहाँ उनका भत्ता तनख्वाह वगैरह बढ़ाएंगे? अभी देवस्थान विभाग के बारे में जैसे मैं पूरी समझूंगा, और देवस्थान विभाग में जो देवस्थान के अधीन जो मंदिर है वो पूरी रिपोर्ट लेकर के कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था है और क्या लापरवाही हो रही है विभाग की तरफ से, उसको पूरा समझ करके निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन करेंगे। और मंदिर देखो, हमारे आराध्य देव सारे के सारे जो मंदिरों में विराजते हैं, और ये सनातन संस्कृति है, ये हमारे मंदिरों से शुरू होती है। तो निश्चित रूप से हम इन मंदिरों की व्यवस्था के बारे में भी कोई प्लान बनाएंगे। गाय के मूत्र के बारे में आप बता रहे थे कि काफी क्या प्लान है? गाय का मूत्र है वो वैसे गंगा जल के समान पवित्र होता है और इससे गो अर्क बनता है, और गो अर्क से कई सारी बीमारियां अपने शरीर में वो ठीक होती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, बीपी हो, चर्म रोग हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो गो अर्क से ठीक होती है। तो गाय के मूत्र का भी उपयोग सही तरीके से हो और उसका लाभ लोगों को, राजस्थान की जनता को मिले, इस संबंध में हम कोई न कोई योजना बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप